हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय शो इन्वेस्टिंग ज्ञान। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुबई की ग्रोथ के बारे में। क्या रीजन है जिसकी वजह से हर कोई दुबई में सेटल होना चाहता है, कोई दुबई में घर ले रहा है, कोई दुबई में नौकरी ढूंढ रहा है, कोई अपना बिजनेस सेटअप करना चाहता है। दुबई की ग्रोथ ही इतनी तेजी से हो रही है कि हर कोई चाहता है उस ग्रोथ का हिस्सा बन सके। दोस्तों, एक समय था जब दुबई में सिर्फ 13 कार रजिस्टर्ड थी, ओनली 13 ना। आज वहां की पुलिस जो है सुपर कार चला रही है। जहां कभी पूरा रेगिस्तान हुआ करता था, आज वहां पर सिटीज है। जहां पर सिर्फ समुंदर था और रेगिस्तान थी, आज समुंदर के अंदर आइलैंड है, मैन मेड आइलैंड। आज हमारे देश के बहुत सारे सेलिब्रिटीज जैसे कि सोनू निगम, विवेक ओबराय जी हो गए, हनी सिंह, ये सब सेटल्ड है दुबई में। सो एक सिंपल चीज मैं बताता हूँ आपको, किसी भी कंट्री को अगर ग्रो करना है ना तो उनका लॉ एंड सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट होती है। सो लॉ एंड ऑर्डर दुबई में टॉप क्लास है। यही एक रीजन है जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा दुबई की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। वहां पर एक बिलियनर का बेटा हुआ ना, या एक गरीब आदमी का भी बेटा हुआ, कोई किसी के ऊपर दबाव नहीं डाल सकता, कोई किसी को मार दे और बच जाए, बिल्कुल नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है दुबई में। और एक क्या होता है, लोग जब दूसरी कंट्री में जाते हैं ना तो उस कंट्री की रिस्पेक्ट करते हैं, तो इसलिए भी लॉ एंड ऑर्डर बना रहता है। और वहां पर टोल फ्री नंबर्स हैं। अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी आपको दिखी, आप टोल फ्री नंबर पे कॉल करो, इमीडिएटली पुलिस आती है। और वहां की पुलिस सुपर कार चलाती है तो टाइम से पहले आ जाती है। हमारे देश की तरह नहीं होता है, और एक्शन तो फटाफट लिया जाता है। वहां पर अगर आप देखोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही तेजी से डेवलप हो रहा है। क्यों? इसका मेन रीजन है उनका D33 प्रोजेक्ट। वो ये चाहते हैं कि उनकी जो अभी पॉपुलेशन है 3.5 मिलियन के आसपास है, वो चाहते हैं अप टू 6 मिलियन तक ये पॉपुलेशन को लेकर जाएं। तो वो बाहर के लोगों को इनवाइट कर रहे हैं थ्रू गोल्डन वीजा, थ्रू जॉब, थ्रू अगर आपके पास कोई स्किल है तो भी आपको वेलकम है दुबई में। तो गोल्डन वीजा से लोग बहुत ज्यादा जा रहे हैं। अब गोल्डन वीजा के लिए आपको करना क्या है, 5.5 करोड़ रुपीस आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे दुबई के अंदर, 2.2 मिलियन दिरहम। सो अगर आप इतना अमाउंट इन्वेस्ट करते हो तो आप उस कंट्री में गोल्डन वीजा के साथ रह सकते हो, जिसका वैलिडिटी होता है 10 साल तक। आप अपने परिवार के साथ रहो। एक बार गोल्डन वीजा आपके पास आ गया तो आप 150 कंट्री में वीजा फ्री ट्रैवल कर पाओगे। और तो और ये ऑटो रिन्यूअल रहता है। वहां की हॉस्पिटल फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, मतलब सारी सुविधाओं का लाभ आप ले पाओगे। प्रॉपर्टी आपने ले ली, उसका अप्रिसिएशन हुआ, आप उसको बेचते हो, कोई टैक्स नहीं है। आप वहां पर रह के कोई बिजनेस करते हो या नौकरी करते हो, कुछ भी कमाते हो, आपको कोई टैक्स नहीं है। तो मेन उनका टॉप यूएसपी जो है वो है जीरो टैक्स। लॉ एंड ऑर्डर की बात आ गई है तो मैं ये भी बताऊं, आपने हो सकता है वीडियो भी देखा होगा, क्योंकि वहां के जो किंग है, ठीक है, नॉर्मल ड्रेस में नॉर्मल लोगों के साथ किसी भी कॉफी शॉप में चले जाते हैं, कॉफी पीकर चले आते हैं, आम पब्लिक के बीच में बैठ के। यहाँ पर तो एक नगर सेवक भी जाता है ना, तो 5-7 बॉडीगार्ड के साथ जाता है, पता चल जाता है कोई गवर्नमेंट वाला बंदा ही है। बट वहां पर ऐसा नहीं है। तो लोग एक दूसरे को इतना रिस्पेक्ट देते हैं, जिसकी वजह से देखोगे वहां पर क्राइम जीरो है, वुमेन सेफ्टी 100% है। तो आपके बच्चे, लेडीज सब सेफ है वहां पर। और टैक्स की अगर मैं बात करूं तो वहां पर तो जीरो टैक्स ही है। इंडिया में जहां पर हम 30% अप टू 30% तक हम टैक्स पे करते हैं, वहां पर जीरो है। कैपिटल गेन टैक्स जीरो। आप कोई प्रॉपर्टी लेते हो, उसका एप्रिसिएशन होता है जीरो। स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, चाहे शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, किसी भी तरीके का प्रॉफिट हो, जीरो। यहाँ पर कैसा है, लॉस हुआ तो आपका, बट अगर गेन हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो उसमें सरकार का हिस्सा है। यहाँ पर हम 1 साल के अंदर कोई भी गेन करते हैं स्टॉक मार्केट से, 20% तक टैक्स पे करते हैं। 1 साल से ज्यादा का टाइम अगर बीत जाता है तब हम करते हैं 12.5% टैक्स। मतलब 1,25,000 तक तो हमें छूट मिलती है, उसके ऊपर वाले अमाउंट पे 12.5% हम टैक्स पे करते हैं। बट वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ही टैक्स लगता है, वो भी वहां का वैट 5% सेल्स टैक्स, जो यहाँ पर जीएसटी के नाम पे हम पे करते हैं 18%, किसी किसी प्रोडक्ट पे 28%, राइट। वहां पर सिर्फ फ्लैट 5% है। एक एग्जांपल से अगर समझाऊं कि अगर 50 लाख की इंडिया में आपको गाड़ी लेने की है तो 50 लाख की ऑन रोड कॉस्ट कितनी पड़ेगी पता है, जिसपे आपको 45% टैक्स पे करना पड़ेगा। मतलब 50 लाख की गाड़ी आप खरीदोगे कितने में, 72 लाख में। और 72 लाख रुपए आपको अगर कार कंपनी को देना है तो आपको कमाने कितने पड़ेंगे, मोर देन 1 करोड़, क्योंकि आपकी अर्निंग पे भी तो टैक्स लगता है। बट दुबई में ऐसा नहीं है, 50 लाख की गाड़ी है तो 50 लाख ही कमाना है। तो ये भी एक सहूलियत है। मतलब मैं चाहे 5 लाख कमाऊं या 5 करोड़ कमाऊं या 500 करोड़ कमाऊं, मुझ पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। आप देखोगे दुबई में ना हमेशा कुछ ना कुछ नया प्रोजेक्ट आते रहता है। वो हमेशा कुछ ना कुछ यूनिक करते हैं, क्योंकि उनको टॉप 1 में रहना है। हमेशा वो काम करना है जो दुनिया में कहीं नहीं हुआ है। अभी रिसेंटली हो सकता है आपने सुना हो दुबई क्रीक के बारे में, जिसकी हाइट 1.3 किलोमीटर है। आप सोचे, इतनी इतनी ऊंची बिल्डिंग वो डेजर्ट पे बना दे रहे हैं। अभी उनका D33 प्रोजेक्ट तो चल ही रहा है, जहां पर उनकी जो पॉपुलेशन है वो है 3.5 मिलियन। ओके, वो चाहते हैं कि इसको अप टू 6 मिलियन तक लाना। तो इतने सारे लोग जब उस कंट्री में आएंगे तो आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, ठीक है। जो भी प्रॉपर्टी में आप आज इन्वेस्ट कर रहे हो, लोग ज्यादा बढ़ेंगे तो प्रॉपर्टी की कॉस्ट भी बढ़ेगी, रेंट इनकम भी आपको आएगी। और वहां पर सबसे अच्छी बात है, कोई टैक्स नहीं है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और प्रॉपर्टी लेने के लिए सबसे अच्छा मेथड मुझे उनका ये लगा कि कोई टैक्स है ही नहीं।
अगर इंडिया में 5 करोड़ की आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तो 20% आप डाउन पेमेंट करते हो। अगर 4 करोड़ का आपने लोन लिया तो आपको 4 करोड़ की जगह 8 करोड़ के आसपास भरना पड़ता है। वहां पर ऐसा नहीं है, वहां पर 5 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए 20% आपको पे करना है, मतलब 1 करोड़ बराबर। रिमेनिंग 4 करोड़ पे आपको सिर्फ 1% आपका ईएमआई बनेगा, मतलब 4 लाख रुपया हर महीने आपको पे करना है। ये आपके प्रिंसिपल अमाउंट से कम होगा और जैसे ही आपका 56% से ज्यादा आपने पे कर दिया, आपको चाबी मिल जाएगी। तो कितना सिंपल है, आप यकीन नहीं मानोगे। वहां पर अब ड्रेनेज का काम चल रहा है। अब ड्रेनेज की वहां क्या जरूरत है, बारिश तो वहां होती नहीं है, बट उनका प्लान यह है 2040 तक वो 55% लैंड ग्रीन से कवर करने वाले हैं, मतलब रेगिस्तान में भी पेड़ उगाने वाले हैं और वो उगा के ही रहेंगे, क्योंकि वो लोग जो बोलते हैं ना 90% डिलीवर भी करते हैं। अब वहां का जो एयरपोर्ट अल मखतूम एयरपोर्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। 260 मिलियन पैसेंजर ट्रैवल करेंगे उस एयरपोर्ट से। अब सोचो इतने जब पैसेंजर आएंगे, 5-5 रनवे होगा, तो ये पैसेंजर आएंगे तो जाएंगे कहाँ? दुबई में। बहुत सारे लोग एज अ टूरिस्ट आएंगे घूमने फिरने के लिए, बहुत सारे लोग यहीं पर रहने आएंगे। तो सोचो प्रॉपर्टी का रेट किस लेवल पे बढ़ने वाला है। सो अगर आप पीसफुल लाइफ चाहते हो, टेंशन फ्री और वर्ल्ड की टॉप क्लास सर्विसेज, तब तो दुबई आपके लिए बेस्ट है। थैंक यू।